नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं गाड़ी में बैठा हूं तो कोई गाड़ी आपको बैकग्राउंड में नजर नहीं आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि अब मैं बात करने वाला हूं ज्ञानशाला की। और जिस गाड़ी में बैठा हूं यह है Volkswagen की T-Roc जो कि CBU के तहत इंडिया में बिकती है। क्या है इसमें? जर्मन बिल्ड क्वालिटी। लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दो तीन बातें जो कि आपको कंफ्यूज कर जाती हैं। आप कई बार सोचते हैं पैडल शिफ्टर कैसे काम करता है, और क्या होता है कई बार गाड़ी चलाते हुए जब आपकी गाड़ी में पैडल शिफ्टर ना हाथ हल्का सा लगा तो आपकी गाड़ी ना बहुत ज्यादा एक ही गियर में जो है वो चेंज नहीं होता है, तो आपको उसकी जो आवाज आती है लगता है कि भैया ये कहाँ से बदले। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको चेंज करना है अपना ये गियर और किस तरीके से आपको यूज करना है पैडल शिफ्टर। अगर आपको नहीं पता है पैडल शिफ्टर कैसे यूज करते हैं तो वो भी बताऊंगा। और आपको यही बताऊंगा अगर आपके पास DSG गियर बॉक्स है, सपोज करिए आपके पास T-Roc ही है, तो आप कैसे DSG गियर बॉक्स में अपने स्पोर्ट मोड पर गाड़ी को लेके जाएंगे। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और चलते चलते एक चीज ये भी बताऊंगा कि इसका जो लेन असिस्ट है जो कि T-Roc में दिया गया है किस स्पीड के बाद काम करता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए बटन कहाँ दिया गया है, ऑन कहाँ से करना है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए भैया, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे वीडियोस की एक भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही अलग और थोड़ा सा ज्ञान वाला होने वाला है और ज्ञान जरूरी है जिंदगी के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका DSG गियर बॉक्स जो कि T-Roc में आता है। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है? PRNDS। अब इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं अब आपको शिफ्ट करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे कर देंगे मतलब सीधे D पे आ गए जहाँ पर D और S का ऐसे लगा हुआ है, तो क्या होने वाला है कि आपकी गाड़ी D में आ गई है। कैसे पता चलेगा? सामने आइएगा और इस पर नज़र मारिएगा तो ये साइड में जो आपको D दिख रहा है, दिखा देता हूँ, ये D1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी अब ऑटोमेटिक पे है। आप इसे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना ये एक्सीलरेटर जो कि यहाँ पर दिया गया है वो भी आपको दिखा देने की कोशिश करता हूँ मैं, ये वाला। तो अब दबाते रहिए और गाड़ी बढ़ती चली जाएगी। अभी मैं इसे नहीं बढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो अब आपने इतना चीज़ देख लिया कि आपने शिफ्ट किया ऑटोमेटिक, तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ड्राइव करते चले जाइए। मतलब आप D में हैं, अपने आप गाड़ी शिफ्ट करते रहेगी जहाँ पर आप बढ़ते जाएंगे। कैसे शिफ्ट करेगी थोड़ा सा चला के भी दिखा देता हूँ। तो चलना शुरू करते हैं और जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे थोड़ी थोड़ी स्पीड आनी शुरू होगी तो ये अपने आप जो है D4 पे आ गया है। और जब थोड़ा और मुझे रफ्तार पकड़ूंगा तो ये D5 पे हो गया। और जैसे थोड़ा सा और आगे जैसे आप ऊपर नीचे होंगे रफ्तार आपकी बढ़ेगी, उसी तरीके से ये चेंज होता चला जाएगा। और मैं D7 तक इसको लेके चलता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा ये शिफ्ट हो गई गाड़ी। और आप D5, क्योंकि अभी आप रफ्तार देख सकते हैं 100 पे हूँ और ये D7 पे आ गया, तो आप इतना देख पाएंगे। तो ये वाला अपना पहला टास्क हो गया पूरा, जहाँ पे आपको दिखा दिया कि ये DSG गियर बॉक्स जब D में होता है किस तरीके से काम करता है। तो इतना देख लिया आपने। और अब लगाते हैं फिर साइड में गाड़ी को और अब आपको दिखाते हैं इसका एक और मोड, यानी कि अभी ये D में चल रहा था गाड़ी। और क्या होता है कि कई बार आपको मन करता है कि भैया स्पोर्ट मोड में कैसे डालें, तो पता नहीं होता है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए साइड में, अब इसको अगर आप इधर कर देंगे इस तरफ तो ये मैनुअल में चली जाएगी। मतलब देखिए ध्यान से, इसे आप इधर कर देंगे तो मैनुअल में चली जाएगी। और मैनुअल कहाँ पे लिखा दिखेगा? सामने देख लीजिए। और जब ये मैनुअल पे आ गया तो अब इसका मैं सिस्टम दिखाता हूँ। मैनुअल पे हो भी आप, तो अभी मैं चलना शुरू का, तो यानी कि गाड़ी फर्स्ट गियर में है और यहीं पर पैडल शिफ्टर अपना काम शुरू करता है। और ये पैडल शिफ्टर दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, ये मेरे हाथ पे दिख रहा है ना आपको, ये उंगली देखिए, इसके नीचे यहाँ पर दिया गया है बढ़ाने का। तो अभी अब बढ़ा रहा हूँ तो ये अब मांग रही, डिमांड कर रहा है कि भैया शिफ्ट करो, तो मैंने शिफ्ट कर दिया। M2 पे आ गया, यानी कि मैनुअल 2 पे, और मैंने अब मैनुअल 3 पे कर दिया इसे। और यहीं से बढ़ाना है, कम करना है तो इस साइड में दिया गया है। और मेरे एक हाथ पे कैमरा पकड़ा हुआ तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, और मैं इस पर प्लस लिखा हुआ पैडल शिफ्टर पर, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैं इसका क्या करूँगा, छोटा सा शॉट अलग से लगाने की कोशिश करूँ जिससे आपको दिख जाए। तो अभी मैं M3 पे चल रहा हूँ, अब मैंने M4 कर दिया, M5 कर दिया, और जब थोड़ा रफ्तार कर लूँगा, बढ़ा लूँगा, M6 हो गया, और मैं 7 मतलब 7 गियर तक मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये था इसका पैडल शिफ्टर वाला, जो कि मैनुअल गियर में आपको कैसे करना है अब आपको पता चल गया होगा। और मैं इस गाड़ी को लेके आगे बढ़ गया। अब मैं इसे एक बार फिर से रोकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे आपको दिखाना है इसका स्पोर्ट मोड कैसे करता है, वो आपको दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये है ज्ञानशाला और आपको जानना है ज़रूरी। तो अब इतना दिखा दिया, अब क्या करिएगा, ये जो आपका DSG गियर बॉक्स है यहाँ पे दिया गया है, इस तरफ कर दीजिएगा।
और यहीं पर डी और एस लिखा हुआ है ना। तो जब आपने एक बार इस पर किया था, जब यहाँ से लेके आए थे यहाँ पर, तो आपको क्या मिला था, डी मिल गया था। तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर डी लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब क्या करना है, अब इसको एक बार फिर से ऐसे कर दीजिए, और जब दोबारा दबा देंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। यहाँ पर दोबारा किया तो S1 हो गया, और अब आपकी गाड़ी हो गई स्पोर्ट मोड में। आप बढ़ाते जाएंगे और ये चेंज होता चला जाएगा, और ये फिर वहीं तक 7 तक पहुँचेगा। तो अब आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है T-Roc में, और मैंने दिखाया अमूमन गाड़ियों में ऐसे ही काम करता है। तो अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो, ऐसे गियर बॉक्स आपके हाथ में लगे, तो अब आपको अगली बार पता रहेगा किस तरीके से उसे ड्राइव करना है। तो मेरा ये 2 टास्क पूरा हो चुका है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको प्रयोग करना है इसका लेन असिस्ट, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने इस वीडियो में। तो चलिए एक बार फिर से गाड़ी को लगा लेते हैं साइड में, और ध्यान रखिएगा जब एक सब कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ तो मैं दूसरे सेफ्टी मेजर्स का पालन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको फटाक करना है, तो इसमें आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पार्किंग मोड पे डाल दिया, पी पे कर दिया, देख लीजिए गाड़ी। और जब आप पी पे करेंगे तो भी यहाँ पर दिखता रहेगा साइड में, ये देख लीजिए, यहीं पे आपको सब कुछ प्रदर्शित होता रहता है। और इसमें लेन असिस्ट दिया गया है। इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो दिया गया है उसे काम चलाते हैं, उसी का आपको ज्ञान देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बटन दिया गया है इस साइड में, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसी से आपको पूरा MID का एक्सेस मिलता है, और इस साइड में जो आपको मिलता है वो ऑडियो कंट्रोल का पूरा दिया गया है। तो MID पे क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, तो आप जब इसे दबाते रहेंगे यहाँ पे, तो देखिए मैं दबाना शुरू करता हूँ तो आपको ये आ जाएगा ऑडियो। अब आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ टेलीफोन, और एक बार आप फिर करेंगे व्हीकल स्टेटस, पूरी जानकारी इस पर मिल जाएगी। इंस्पेक्शन इन 1300 किलोमीटर जानकारी आ रही है। और जब आप करेंगे ड्राइविंग डेटा इस पर आ जाता है गाड़ी पे, और यहीं पे आ जाता है असिस्ट सिस्टम। और असिस्ट सिस्टम पर जब पहुँचे आप, क्योंकि अब आप असिस्ट सिस्टम पे आ गए हैं, तो यहीं पे आपका लेन असिस्ट दिया गया है। तो यहाँ वाला ये देखिए, इस बटन को दबा दीजिए और ये आ जाएगा लेन असिस्ट। और इस पर अगर आपने क्लिक करा हुआ, देखिए ये अभी मैंने हटा दिया है, और दोबारा कर देंगे तो ये ऑन हो गया, यानी कि लेन असिस्ट ऑन है, फ्रंट असिस्ट दो सब कुछ मैंने ऑन कर रखा है। अब मैं चलाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। और इसमें व्यू भी बदल सकते हैं T-Roc में, तो पूरा का पूरा इसमें ये दिया गया है। जो आपको चाहिए, जो पसंद हो वो कर लीजिए। मैं तो चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और दिखाना है आपको, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। और लेन कीप असिस्ट इसका गाड़ी का ऑन है, और अब हम चलते हैं ड्राइविंग की तरफ। कैसे काम करता है वो मुझे दिखाना है, तो मैं इस गाड़ी को डालता हूँ डी मोड में, और अभी स्पोर्ट में था, मैंने डी कर दिया है। और दोबारा शुरू करता हूँ इसे चलाना, जिसे मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि देखिए सामने खुली सड़क आपको नज़र आएगी, और इसमें दिया गया है लेन असिस्ट। और जब भी बीच में आपको ये पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब अभी ये शुरू नहीं हुआ, अभी काम नहीं कर रहा है। जब तक कि ग्रीन नहीं होगा तब तक ये काम नहीं कर रहा है। तो जब आप गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर कर लेंगे, यानी कि जब आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर भाग रहे होंगे, तो ये काम करना शुरू करेगा, जैसे कि करना शुरू हो गया है। और अब सामने आप देखिए लेन, बस ये गाड़ी में थोड़ा ओवरटेक कर लूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे दिखाना मुश्किल होगा, क्योंकि गाड़ी नहीं चाहिए अभी। और ये लेन आपका असिस्ट काम कर रहा है। पहले देख लीजिए, ग्रीन यहाँ पर दिया गया है, ग्रीन मतलब काम कर रहा है। 60 की रफ्तार के ऊपर ये काम करता है। जैसे ही रफ्तार इससे कम होगी, ये काम करना बंद कर देगा। और देख लीजिए किस तरीके से काम कर रहा है। तो अपने आप ये गाड़ी अपने आप को इस लेन में रख रही है। लेन भी दिखा रहा हूँ, और आपको ये मीटर भी दिखता रहेगा, और ये थोड़ी देर तक काम करता रहेगा, जब तक कि आप ये गाड़ी थोड़ी देर बाद लगेगा कि भैया अब नहीं, बहुत हो गया, तो वहाँ पे टेक ओवर स्टीयरिंग, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है, भैया अपनी स्टीयरिंग पर अपना हाथ रख लीजिए। तो ज़्यादा देर काम नहीं करता है। ये मत समझिए कि आप अगर लेन पे हैं और ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी अपने आप, तो वो नहीं, गाड़ी अपने आप बता देती है भैया अब नहीं चलना है मुझे, आप पकड़ लीजिए। और इस साइड में आप देखिए ये पूरा दिया हुआ है, लेकिन जहाँ पे लेन नहीं होगी ना, वहाँ पर ये काम भी नहीं करेगा। तो अभी ये काम कर रहा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बट फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आगे देखिए, रोड पूरी बेंड हो रही है, और मैंने पूरा छोड़ रखा है गाड़ी को। और ये अभी वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भैया दोबारा से अपनी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लीजिए। वहाँ तक मैं इसको रखता हूँ, और ये भी दिखाता हूँ कि अगर मैं ना पकड़ूँ तो क्या होगा। चलिए मैं इस पर छोड़ देता हूँ, और मैं नहीं पकड़ता हूँ, देखता हूँ कि क्या करेगी। अगर नहीं पकड़ूंगा, काम तो कर रही है स्टीयरिंग व्हील अपने आप, देखिए चलती जा रही है। और मैं अगर इसे नहीं पकड़ूंगा तो क्या ये बोलेगी, वो भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सड़क बची नहीं है, अगर यहाँ तक दिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिएगा ये वीडियो आपका पूरा हो जाएगा।
भैया इन्फॉर्म इसने जो है इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि ये आप पकड़ लीजिए। हालांकि रोड ख़त्म हो गई और जब आप नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करता है ये काम, और मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का। अगर पसंद आया हो तो क्या करिएगा, साझा भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, मेरा इंस्टा हैंडल अमित.द्विवेदी, सवाल करिए और सारे जवाब ले जाइए। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।